अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते और साथ आओ बाहर चलें भी है। और एक पंथ दो काज, और आज जनाब ठीक ठाक किस्म की हमने साजिश करके आपके चहीते को बुलाया है जनाब। और अली असद, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इनको फॉर ग्रांटेड ना लिया करें प्लीज़ खुदारा, ये बहुत बिजी होते हैं, लेकिन बहरहाल इनकी मेहरबानी होती है हमेशा की तरह ही। और ये आ जाते हैं और आप लोगों के लिए आते हैं, मेरे लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली असद। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अली असद? कटिंग कराई है आपने? सर गर्मी बहुत हो। अच्छा हाँ, गर्मी की वजह से ही है, क्योंकि आज आप देख लें इनको, आज ज्यादा क्यूट नहीं लग रहे हैं। ये हर रंग में, हर अंग में क्यूट लगते हैं, हमारी नजर से देखा करें आप भी इनको जनाब। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी सोल है। और अली असद भाई से आज हम आपकी जो बात करवाने लगे हैं वो है, हमने 3 एस्पेक्ट्स को कवर करना है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो आजकल फ्रॉडबाजियां हो रही हैं बदरजा उत्तम मौजूद हो चुकी हैं, और हर दूसरी तीसरी कॉल हमारे प्यारों की, आप लोगों की, हमें यही बात बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमें वीज़ा दिया गया, वीज़ा फेक निकला, जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ आप चेक करें। मैं कहता हूँ यार मैं क्या चेक करूँ, मुझे भेज दो, मैं अली असद को बताऊँगा। इसके लिए भी मैंने, चूँकि अली असद आपको याद होगा मेरे प्यारे भाई, हमने समवेयर इन द पास्ट, मुझे याद पड़ता है कोई शायद रमज़ान में या कहीं, हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था। आपने इसका खतरखा जवाब दिया था कि कुछ हम इसका एक मॉड्यूल कह लें या कोई पैरामीटर्स बना लेंगे कि हमारे दोस्त जो हमें कोई चीज़ देते हैं तो वो हम आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके बताएंगे। खैर, ये फ्रॉड के हवाले से आज एक बड़ा मुफस्सल किस्म का इनका बयान है, वो सुनिएगा। और कैसे लोग कंप्लेंट करते हैं, FIA में जाता है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता, अल्टीमेटली उसका रेजोल्यूशन की तरफ जब हमने जाना है तो हमने किस पैराए में कैसे लेना है, ये आपको बाकायदा गाइड करेंगे। दूसरा जो एस्पेक्ट है आज की गुफ्तगू का, वो जनाब है हमारा वही एज यूजुअल विजिट वीज़ाज़ के हवाले से। सबसे जेन्युइन चीज़ है, सबसे बेहतरीन चीज़ है, कम खर्च, बाला नशीन है, पैसे इसमें इतने होते नहीं हैं, लगते नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है यू शुड इमीडिएटली गो फॉर इट। अच्छा, और तीसरा पॉइंट है जनाब, वो है आपकी गाहे बगाहे काउंसलिंग करना, आपको इस काबिल करना कि जनाब आप भी इस मंच में आके बैठ जाएं और लोगों को एड्रेस करें, लोगों को के लिए आसानियां पैदा करें, उनको गाइड करें, एजुकेट करें। और इसका बीड़ा भी अली असद ने उठा लिया हुआ है, बहुत सारे दोस्त इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जनाब। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एस्पेक्ट। जी जनाब अली असद भाई बताएं जनाब, ये क्या सिलसिले हो रहे हैं यार, दिल ऐसे हो जाता है। एक्चुअली जुनैद भाई, आपको भी बहुत ज़्यादा लोग, हम मुझे भी रब्ता करते हैं, और पहले वो सुहाने ख्वाबों में जो है वो गुम हो जाते हैं, अपना सब कुछ गुमा बैठते हैं, पैसे दे बैठते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अलमिया ये है कि सर चलें, ये तो एक हो गया, अब लोग उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं लेते। मतलब है, देखें जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया, आपके साथ कम से कम चले पैसा तो चला गया, पैसा भी वापस आता है। इसमें भी मैं आपको छोटी से बताता हूँ, पैसे आपको वापस मिलते हैं और प्लस सजा भी उसको मिलती है जो आपका गलत काम। लेकिन लोग डर के, शायद वो जो पुलिस वाला की तरह के, जी हम थाने जाएंगे, ये होगा वो होगा, इससे बहुत घबराते हैं। अच्छा जी। और चुप करके बैठ जाते हैं लाखों रुपया अपना डुबोने के बाद। इसमें मैंने यही है कि आप लोग हमसे रब्ता करें, हम एज ए लॉयर जो है वो आपके केस को देखेंगे, देख के उसको एक प्रॉपर आपका केस प्रिपेयर करके FIA में जमा करवाएंगे। और FIA जो है राइट फोरम है, FIA इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो वो FIR फिर देंगे। ये थोड़ा सा रिवर्स सिस्टम होता है, और उसके बाद फिर कोर्ट में जैसे जाता है। तो आपको मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, आपका पैसा, आपका टाइम, सबसे ज्यादा इमोशंस, एक बंदा मेंटली वहां पहुंच जाता है और उसके बाद पता चलता है कि या तो उसको फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं या हुआ ही कुछ नहीं, तो एटलीस्ट आप लोगों पे ये फर्ज बनता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठाए। ये तो हमारा मजहब भी कहता है, और मजहब में चले दूसरे लेवल, पहला तो है बजोरे, मतलब है आप बाजू रोके, दूसरा जुबान से, और तीसरा है कि आप दिल में, तो मेरा ख्याल है लोग दिल वाले पे भी अमल कर रहे हैं। तो जरा कोशिश करें आप जुबान वाले पे आए, हमसे रब्ता करें, हम आपको केस प्रॉपर प्रिपेयर करके देते हैं जो कि लीगल पैरामीटर्स के ऊपर होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको आपके पैसे भी, और प्लस उस आदमी के साथ जो, ताकि वो दूसरों के साथ ये काम ना कर सके। बहुत खूब, बहुत तो प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब मैंने कई लोगों को जी कुछ भी नहीं होगा, होता है, आप करके तो देखें। लें जनाब,
अली असद भाई ने, ये मुझे बड़ी दिल को लगी है मेरी बात आपकी ना। देखिए आपने सुन लिया है, गौर से, मैंने कहा होता है ना कि इनकी बातों को गौर से सुना करें, बड़ी सैर हासिल होती है। इन्होंने कहा है कि आप हमसे राब्ता करें और मेरे थ्रू कर लें डायरेक्ट। इनका भी नंबर आपको माशाल्लाह वायरल हुआ पड़ा है, हमारे आगे स्टाफ होते हैं, उनसे बात करें। ये मत सोचें, हरगिज ना सोचें कि नहीं बस फ्रॉड तो हो गया, और बकौल इनके कि आप तीसरे दर्जे पर ही रहते हैं कि बस बुरा भला सोच लिया दिल में और आराम से चुप करके बैठ गए। ऐसा नहीं है। जुल्म को सहना भी तो मुनाफिकत होती है, ये भी तो अगर आप गौर करें, जुल्म सहते जाएंगे आप, ना करें ऐसा। हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह इसकी टोटल अच्छे तरीके से दादरसी होगी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एस्पेक्ट जनाब अली असद भाई। वही एक रन डाउन दें ना, विजिट वीजा आजकल किधर ज्यादा हो रहा है, क्या सिलसिले हैं सर और क्या करने को जा रहे हैं आप? सर विजिट वीज़ा के अंदर मैं फिर यही कहूँगा पाकिस्तानी अपने भाइयों को, आप लोग ना चीज़ों को थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा उस पर स्टडी किया करें, चीज़ों को देखा करें। अभी ये हो रहा है कि पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी सख्तियाँ यूरोप कर रहे हैं, तो सख्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इट्स द राइट टाइम आप अप्लाई करें, वेट मत करें। हाँ, जैसे मैंने कहा खुद चेक करें, आप देखेंगे कि पिछले 1 साल के अंदर, फॉर एग्जांपल सर मैं आपको पुर्तगाल का बताता हूँ, लास्ट ईयर 2 सफ़ों की होती थी इनकी ना चेकलिस्ट। अच्छा जी। इस साल 15 मई को नई शुरू हुई है 5 सफ़ों की। अरे वाह, मतलब 2 सफ़े और 5 सफ़े, अब आप खुद अंदाजा करें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रही। हमारे यहाँ ये सोच के बैठे रहते हैं कि जी पता नहीं किसी दिन को नॉक होगा, दरवाजा खोलेंगे, आगे वीजा खुद खड़ा होगा, कहेगा मुझे पकड़ ले और बस काम हो गया। एटलीस्ट आप अप्लाई तो करें। फिर ये होगा जी वीजा लगते ही नहीं, भाई लगते नहीं, एम्बेसियां किस लिए बैठे हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये जो आपकी वीजा फीस है, मैंने कई जगह ये भी लोगों को कहते सुना है कि जी एम्बेसीज की कमाई का जरिया है। अब मुझे बताएं, यूएस हो गया या यूरोपियंस हो गया, आप जो ये पीनट उन्हें दे रहे हैं, आपका ख्याल है इससे उनकी एम्बेसियां चल रही हैं? इससे तो शायद उनकी गाड़ियों के खर्चे भी नहीं निकलते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वो वीजा देने बैठे हैं। मसला ये कि आपने उन्हें सेटिस्फाई करना है, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उन्हें देनी है। फिर ये भी आजकल जुनेद भाई एक बड़ा है, वो हमारे जो यंग बच्चे नहीं आजकल निकल रहे, उनका ये ख्याल है जी एआई और गूगल। एआई और गूगल की मैं उससे बिल्कुल जो है वो अहमियत को समझता हूँ, लेकिन ये इसी तरह जैसे आप डॉक्टर को भी जाना छोड़ देंगे जी गूगल तो मौजूद है, बीमारी लिख के और दवाई ले लें, तो क्या वो जो डॉक्टर का 5 से 6 साल की उसकी स्टडी और हाउस जॉब है उसको वो कर सकते कंपनसेट? बिल्कुल इसी तरह जो हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस है उसको किस तरह मैच गूगल कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। लें जनाब, 2 एस्पेक्ट हो गए हमारे। हमने सोचा यही था कि आज मुख्तसर पैराए में करेंगे बात, और तीसरा जो वो भी बहुत अहम है, आए हमारे पास, सीखें और अपने एक अच्छे वाले स्पेशलाइज स्किल को इन्हांस करें। सो ओवर टू अली असद जनाब, बताएं। और माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है। जी जी जनाब। अच्छा, उसमें सर देखें, पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है कम से कम भी अगर सर्च नेट पे भी करें तो आपको हजारों कंसल्टेंट मिलेंगे जी। लेकिन मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप कोई कोर्स ढूंढ के दिखाएं कि किसी कंसल्टेंट ने अभी ये कोर्स लॉन्च किया हो कि जी हम लोगों को सिखाते हैं। वाह वाह वाह। ये जुनेद भाई ने मुझे स्पेशली जब मैं आया, उन्होंने कहा जी कुछ ऐसा करें कि लोग जो है सीखें, लोगों तक भी हम सदका जारिया के तौर पे ये सिखाएं। आप देख लें, कोई कंसल्टेंट भी आपको जो है ना वो इस हालात में भी, जब हमारी इस वक्त आप कह लें फाइनेंशियल कंडीशंस काफी पतली हुई हैं, लेकिन आपको कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं नजर आएगा जिसकी हालत पतली हो। माशाल्लाह वो खा पी रहा है। तो मतलब ये एक ऐसा हुनर है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप एज ए वर्कर भी यानी एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं किसी कंसल्टेंसी फर्म में। आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हैं कि शुरू में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप खुद काम करें किसी कंसल्टेंट के साथ मिलके, या आप अपनी कंसल्टेंसी का काम शुरू कर सकते हैं। कंसल्टेंसी एक ऐसा बिजनेस है जुनेद भाई जो खत्म हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। बच्चों ने हर साल बाहर पढ़ने जाना ही जाना है ऐसे। इसको मैं 3 हिस्सों में कह सके, एक तो आपका विजिट वीजा हो गया, दूसरा स्टडी, और तीसरा आपका वर्क परमिट से इमिग्रेशन। जी जी। अब 2 पहले जो है ये तो खत्म हो ही नहीं सकते, लोगों ने घूमने फिरने भी जाना है, सारा कुछ होना है। दूसरा जो है एस्पेक्ट वो स्टडी वाला, हर साल में 2 दफा सितंबर और जनवरी इनटेक पे एडमिशन, लाखों में पाकिस्तान से सर तकरीबन 5 लाख बच्चा जाता है हर साल। तीसरा जो है अगेन वो, चले हम वर्क परमिट को अगर साइड पे भी करते हैं तो आपका जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो अपनी जगह है। बिल्कुल सही। तो आप इस हुनर को सीखें, सिर्फ 10 दिन का कोर्स है। 10 दिन भी अगर आप नहीं निकाल सकते अपने लिए, लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप ये कोर्स करते हैं, सीखते हैं प्रॉपरली, तो और ईमानदारी से आप काम करना चाहें तो आपको रोटी की कमी नहीं होगी। बहुत खूब। चलें जनाब, इसको करते हैं हम वाइंड अप आज की गुफ्तगू को। लेट मी जस्ट गिव यू अ शॉर्ट राउंड अप
जो भी आज एक रीकैप है आपके साथ वो मैं बता देता हूँ कि माशाल्लाह जैसे बताया अली असद भाई ने कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो भैया आराम से मत बैठे रहें, अपने आवाज़ उठाएं अपने हक के लिए, और आप आवाज़ उठाएंगे तो कोई सिलसिला होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे जनाब दरवाजे खुले हैं आपके लिए, विद ओपन आर्म्स आपको वेलकम करेंगे, आपको अच्छी सर्विसेज इस ज़िमन में भी हम दे सकते हैं। सेकेंडली ये है कि जनाब विजिट वीज़ा हो ख्वाह स्टडी वीज़ा हो, आ जाएं, आपको अच्छी कंसल्टेंसी वो भी फ्राहम होगी। और तीसरा ऑन टॉप ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स वो ये है कि आप एक स्किल है, जैसे कि अली असद ने बताया कि ये काम रहती दुनिया तक रहना है, जैसे खाना पीना है ना, ओढ़ना पहनना बिछोना, ये भी उसी से ही मुताबिकत रखता है। तो आप जनाब हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हमारे बंदे से राब्ता करें, इंशाल्लाह विल पुट यू थ्रू दिस गाय अली असद फिर आपको हर चीज़ में आपकी मुआवनत करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे साथ इसी तरह ही जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।